हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टराइजेशंस को लेके है। नाइन्थ वाले ऑनवर्ड्स में आपको पता है फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो आज का टॉपिक नाइन्थ के पॉलिनोमियल को है और पॉलिनोमियल का है जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशंस की बात करेंगे। देखो, अगर आप फैक्टराइजेशंस की बात करते हो ना, तो पूरे फैक्टराइजेशंस को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हो। कौन सा? एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आता है, और एक क्या है हमारा, अगर हाइयर साइड में जाता है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक के लिए यूज होता है। दूसरा हमारा है, अगर हाइयर साइड में आता है तो उस केसेस में हम लोग सेकंड जो बात करते हैं उसको हम लोग बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जिनमें फैक्टर यूज करते हो। पहले उसको छोटे फैक्टर में डिवाइड करते हैं, फिर और छोटा करते हैं। क्यूबिक के बाद और हमारा क्या है, कोई भी बाई क्वाड्रेटिक भी है, 4 पावर का भी हो जाए, और उसके आगे भी आप बात कर लेते हो, हाइयर पावर में भी यूज कर सकते हो। वैसे मोस्टली 3-4 तक ही आता है, मतलब और हाइयर पावर, हाइयर डिग्री की इक्वेशंस को भी कर सकते हैं। और जो लास्ट होता है वो आइडेंटिटी बेस्ड होता है। तो यही हमारे पास फैक्टराइजेशंस की मतलब कैटेगरी है, फैक्टराइजेशन का टाइप है, इनमें कर सकते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म की। देखो, एक बात क्या है, जो 9th में हो, मान लो इसमें 10th में भी यूज करना ही पड़ेगा। आगे भी आपको बार बार अलजेब्रा जब तक है तब तक ये फैक्टराइज, तब तक ये क्वाड्रेटिक, तब तक ये क्यूबिक आता रहेगा। तो आप इससे बच नहीं पाओगे, यहां से लेके जेई तक नहीं बच पाओगे, कॉलेज में भी जाओगे तो भी नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो मिडिल टर्म को यूज करके हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को यूज करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, देखो इनका बेसिक्स वर्किंग क्या होता है। मिडिल टर्म हम लोग यूज करते हैं dx प्लस सी के लिए यूज करते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के लिए हम मिडिल टर्म यूज करते हैं। फटाफट कुछ क्वेश्चंस लेकर के कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। इनमें करना क्या होता है, आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके ए और सी आना चाहिए नंबर को, और आपका जो बीच वाला है वो क्या होना चाहिए, मतलब ये जो प्रोडक्ट है इनके आप फैक्टर्स निकालते हैं, और उनमें से 2 ऐसे फैक्टर्स में आप कन्वर्ट करते हो जिनका सम करके आपको बी आना चाहिए। तो ये तरीका होता है, मतलब मल्टीप्लाई करके एसी जो भी आता है उनके फैक्टर्स निकालते हैं और उनका सम करके बी आना चाहिए। जैसे एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं और फिर उसको देखते हैं कि उसमें हमें क्या करके क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, यहां ए नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है मतलब 1 के बराबर है। अगर कहीं ऐसे ही क्वेश्चन है, सपोज कर लो ऐसे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या ऐसे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, या ऐसे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अभी इन्हीं 6 को मैच करा के देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, कितनी वेराइटीज बन सकती है। अभी ये सब प्लस 6 है, तो देखो अगर कहीं इन सब क्वेश्चंस की बात करोगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट हमारा 6 है, बिकॉज 1 into 6 करोगे तो अल्टीमेटली ये 6 ही है, तो ये हमारा प्रोडक्ट 6 है। अच्छा, अगर हमारा कहीं प्रोडक्ट 6 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 के फैक्टर्स बनाने। तो 6 के फैक्टर्स कैसे बनाओगे, तो फैक्टराइजेशंस लगाओ, 1 भी ले लो, बिकॉज 1 भी लेना कई बार जरूरी हो जाता है, नहीं तो कई बार बनता नहीं है, हम इसी पे लगे रह जाते हैं। अब जरा देखो, अब हमें चाहिए क्या, 6 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो वो तो आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही दियो, तो अब आप मल्टीप्लाई करके मत देखो, अब आप पेयर बना के देखो कि कौन कौन सा पेयर बनता है। एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि अगर यहां पे प्लस है तो आपको जो दोनों फैक्टर्स बनाना है वो या तो पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना, और वो कहां पे डिपेंड करेगा, इसके साइन पे, प्लस और ये माइनस पे डिपेंड करेगा, ये +7 या -7 पे डिपेंड करेगा। ये वाला पॉइंट है जहां से आप इसको कर पाओगे, मतलब +5 या -5। तो अगर +5 है तो आपको इनका दोनों प्लस लेना पड़ेगा फैक्टर्स, अगर ये -5 है तो दोनों फैक्टर्स माइनस लेना पड़ेगा। यहां पे +7 है, अगर यहां पे प्लस है तब की बात करता हूं, तो दोनों फैक्टर प्लस में लेना पड़ेगा। अब यहां पे अगर -7 है तो दोनों फैक्टर माइनस में लेना पड़ेगा। अब जरा देखो, एक ही क्वेश्चन है, यहां पे 6, यहां पे 6, यहां पे 6, यहां पे 6, ये हर जगह 6 है। इस 6 का फैक्टर्स आप ऐसे निकाल सकते हो, मतलब 6 को अगर आप रफली लिखो तो 2 into 3 into 1। अब इसके बाद इनका रोल खत्म हो जाता है, अब किसका रोल स्टार्ट हो जाता है,
जो बीच में दे रखा गया। अब आपको सम 5 करना है तो इनका 2 कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 2 और 3 ले लो, यहां पे हमारा +2 ले लो और +3 ले लो, बिकॉज यहां पे हमारे पास +5 है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, +2x +3x +6 लिखूंगा यहां पे। ऐसे ही अगर मान लो मैं दूसरे जगह बात करूंगा, यहां माइनस, देखो 5 तो है ही, 5 का तो यही कॉम्बिनेशन 3 और 2 वर्क कर रहा है, तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो -3x -2x +6 लिखूंगा, किसी को भी पहले बाद में लिख लो। जैसे अब यही यहां भी 7 है, तो इसके 7 के लिए हम क्या करेंगे, 7 भी यहां से ब्रेक करोगे। अब आपको चेक करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन 7 बनाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, अब ये 6 और 1 7 बनाएगा, और बिकॉज यहां पे प्लस है तो आप इसको प्लस ले लोगे, x² + 6x + x + 6 आ गया। और यहां पे 7 है तो 7 ही, बट ये नेगेटिव है तो आप इनका कॉम्बिनेशन ऐसे ले लोगे, -6x -x + 6। तो इस टाइप से आप मिडिल टर्म को, यही मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस, तभी इस मेथड को हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे हैं तो इसके बाद क्या, तो इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे कैसे सिंप्लीफाई करना होता है, तो अब आप कॉमन ले लेते हो यहां से, जैसे x से, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके जो मैक्सिमम लेवल है वहां तक करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद क्या है हमारे पास, इनके बाद आप देखोगे तो x + 2 हमारा कॉमन है, हमारे पास ये x + 2 कॉमन है, तो क्या बच गया इधर से, ये पूरा का पूरा कॉमन वाला पार्ट ले लो, यहां से ये वाला कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो आपके पास ये आ जाएगा, रिमेनिंग यहां से x + 3 आ जाएगा, तो ये इस टाइप का आ जाएगा। ऐसे इसकी भी बात करोगे, इनमें भी ले लोगे x से तो x - 3 ले लोगे, 2x ले लोगे, x - 3 ले लोगे। अब बिकॉज x - 3 कॉमन है तो यहां से x - 3 कॉमन ले लोगे, तो यहां से x बचेगा और यहां से 2 बचेगा। इस टाइप से कर सकते हो। यहीं की बात करोगे तो यहां पे आप ले लोगे x + 6 और यही सॉल्व करोगे तो x + 1 आ जाएगा, और सिमिलरली यहां पे करोगे तो x - 6 और ये x - 1 आ जाएगा। तो एक ये कैटेगरी आ गई जहां पे आप इसको सिंप्लीफाई करके फर्दर कॉमन लेकर के कर सकते हो। अब देखो इसमें हमने क्या किया था कि यहां पे 6 रखा था, इधर का कोई पॉइंट नहीं था, इधर का कोई रोल नहीं था। लेकिन अगर मान लो इन्हीं में से, जैसे मान लो मैं ऐसे क्वेश्चंस करूं, 2x² + 5x + 3, अभी इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा टर्न करते हैं, 2x² -5x + 3, ऐसे थोड़ा सा स्पेस भी डाल देते हैं कि आप समझो कि कहां मिस्टेक हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना है, मिस्टेक कहां कर रहे हैं, किस टाइप से हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसे 2x² -5x + 3 है, या ऐसे ही हमारे पास ये 7th है, 2x² + 7x + 3 है। और अगर मैं 8 की बात करूं तो 2x² + -7x + 3। अब क्या वर्किंग करनी है, मल्टीप्लाई तो यही दोनों करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जितने भी क्वेश्चन है हर एक में प्रोडक्ट 6 आ रहा है। अब आपको यहां 5 चाहिए तो आप इसको ब्रेक कर लो, 2x² + 3x + 2x + 3, इस टाइप से ब्रेक कर लोगे। यहां माइनस चाहिए तो यही कर लोगे, 3x - 2x + 3। यहां भी आपको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, 7 में चाहिए, तो 7 का कॉम्बिनेशन हमने बना रखा है ना। 6 का 2 ही पॉसिबिलिटीज है, 6 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो पॉसिबिलिटी 6 का ये था कि 2 इंटू 3 इंटू 1, तो एक ये हम ऐसे पॉसिबिलिटी बना रहे थे, और एक दूसरी पॉसिबिलिटी था 3 इंटू दिस इंटू 1। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 2x² प्लस क्या करोगे, प्लस अगर ये 7x है तो यहां पे आप लिखोगे 4x, सॉरी 7 करना है तो क्या लिखोगे, 6x + x + 3। यहां से फटाफट कर पाओगे, यहां भी वही करोगे, -6x - x + 3। इन सब टाइप से आप मतलब स्प्लिट कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस यही है। अच्छा सर इसको पहले 3 लिखना है कि बाद में 2 लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले 3 लिखो या पहले 2 लिखो, उससे मतलब कोई भी आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इसी को पूरा करके दिखाता हूं। जैसे ये 5x + 3 है, कोशिश ये करूंगा कि कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कवर कराऊं, कि आपके कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो जाए और कोई मतलब मिस्टेक्स का गुंजाइश ही न रहे।
ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे, इसको जैसे मान लो किसी ने किया सर 2x² प्लस 3x ब्रेक कर लेते हैं 5 का, प्लस 2x प्लस 3, ऐसे करो, या आप ऐसे लिखो 2x² 2x प्लस 3x प्लस 3। तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा यहां से 2x प्लस 3 प्लस 1 ले लोगे तो क्या आ जाएगा ये 2x प्लस 3। अब ये है हमारा 2x प्लस 3, ठीक है। यहां से अगर आप यहां से 2x प्लस 3 ले लोगे और अब आप यहां से करोगे तो ये आपका x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से कर पाओगे। अगर ऐसे भी करोगे तो क्या होगा, यहां पे आप 2x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 प्लस यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो देखो कहीं से भी जाओ, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये वाला कॉमन आ रहा है, कॉमन तो आएगा ही आएगा। ये मेथड स्प्लिटिंग मिरर टर्म अरेंज ही ऐसा करा हुआ है कि दो टर्म कभी ना कभी किसी न किसी पार्ट से कॉमन आ जाए, तो आप इसको इस टाइप से कर पाओगे। तो आई थिंक ये पॉइंट मैं आपको बता पाया कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप इसी टाइप से करोगे। तो एक तो ये सिस्टम है। अब कुछ कई बार क्या होता है, कई बार अब आपको सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि सर फैक्टर्स बनेंगे कैसे, फैक्टर्स बनाने में दिक्कत आती है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के फटाफट आपसे क्विक फैक्टर्स निकाल सकता हूं, निकलवाता हूं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं ना, अभी तक जो भी टाइप किया था टाइप में इधर प्लस था इधर भी प्लस था, जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा था वो प्लस वाले केस में आ रहा था। तो ये एक तरह से आप मान लो कि हमने जो ये जो सी किया था, पी जो था हमारा AC, ये पॉजिटिव आ रहा था। अब हम लोग वो केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। मतलब एक तो क्या होता है कि नहीं हमें तो तुक्का मारेंगे, प्लस माइनस करके सेटल हो जाएगा, वो भी चलता ही रहता है। और वही आप 9th में करते हो, वही 10th में करते हो, वही 11th में करते हो। आदत बहुत खराब चीज, एक बार लग गया हिट एंड ट्रायल तुक्का मार मेथड, तो वो चलता रहता है। तो अब जरा देखो, मैं अब दूसरे केसेस की बात करता हूं जहां पे हम लोग इसको प्रोडक्ट को नेगेटिव वाले साइड में जाएंगे। जैसे मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 6, सपोज कर लो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है जी। और एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं x² प्लस x माइनस 6, ठीक है जी। ये हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर मान लो अब अगर ये जैसे मल्टीप्लाई करोगे p1 इंटू 6 करोगे है तो इनफैक्ट -6, तो माइनस आ गया, और यहां भी करोगे 1 इंटू -6 करोगे तो ये माइनस ही आ जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है माइनस, तो देखो फैक्टर्स का तो तरीका वही होगा, लेकिन जो एक फैक्टर होगा वो इससे ग्रेटर होगा। जैसे आप ये 6 है, आप देखो सबसे पहले 6 को ब्रेक करो, 2 3 3 1, तो 6 के फैक्टर्स तो ये बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1। लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा, बिकॉज ये नेगेटिव है और यहां चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मिडिल टर्म में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको ऐसा फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। पीछे क्या करते थे, दोनों को ऐड करके सम होना चाहिए। यहां पे क्या है, एक का साइन प्लस लेना पड़ेगा, एक का साइन माइनस लेना पड़ेगा। मतलब इफेक्टिवली है तो एडिशन ही, लेकिन वो इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोस्टली जब आप ऐसे करते हो तो एक को प्लस लोगे एक को माइनस लोगे, तब जाके ब्रेक करके आएगा। जैसे मान लो ये 6 है, 6 का ये है 2 इंटू 3 है। अब मेरे को ये एक कॉम्बिनेशन देखो 3 है और एक कॉम्बिनेशन हमारा 2 है, यहां से मतलब इस टाइप से दे रखा गया ये, तो यहां पे माइनस लेना है तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, क्या x² माइनस प्लस 2x, बिकॉज हमें माइनस x चाहिए, माइनस 3x माइनस 6। तो अब आप यहां से x कर लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 3 करोगे तो x प्लस 2, और ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। और यहीं पे अगर बात करते हैं तो जैसे मान लो x² प्लस x है, x के जगह पे देखो माइनस है तो एक तो प्लस और एक माइनस में आएगा, कौन सा प्लस में आएगा, तो हाइयर साइड वाला प्लस में आएगा, तो इधर +3 और -2। अब इनके कॉम्बिनेशंस में x तो लगा ही लो, 2 माइनस x माइनस 6, और अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो x प्लस 3 -2 से करोगे तो x प्लस 3,
तो अल्टीमेटली आपको x प्लस 3 वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। कई बार तो बच्चे ऐसे स्प्लिट कर देते कि कॉमन ही नहीं आता, और कॉमन नहीं आता फिर कुछ ना कुछ कहानी बनाते रहते, मतलब फिर कुछ भी मिला उला के लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले ऐसे इंश्योर करना है कि कॉमन आए, नहीं आ रहा है तो एक बार गो टू द स्प्लिटिंग मेथड। हो सकता है कि आपसे स्प्लिट करने में कोई मिस्टेक हुई हो, मिला नहीं देना है आंसर्स को, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो एक ये तरीका है जहां से आप इसको क्वेश्चंस को मतलब आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर नेगेटिव कभी भी आ रहा है तो नेगेटिव आने का यही तरीका है जहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस, कोई एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इधर को -12 ले लेते हैं कि हमें ये पता चले कि कौन सा बनेगा, प्लस एक्स, और एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर -x -12। अब ये आपको ट्राई करना है। देखो आप एक बार चाहो तो पॉज करके वीडियो पॉज करके देख सकते हो, एक बार आप खुद से स्प्लिट करके देखो, फिर उसके बाद हम लोग रैपिड राउंड में आएंगे जिसमें फटाफट स्प्लिट करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे स्प्लिट करेंगे, क्वेश्चन लेंगे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, देखो अब जैसे आपको मल्टीप्लाई करके तो नेगेटिव ही आ रहा है, इस केसेस में प्रोडक्ट हमारा -12 है, और इस केसेस में प्रोडक्ट भी हमारा सेम ही। ऐसे मैं डेलिबरेटली ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें सेम टाइप का हो कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि करना क्या है। ठीक है, ऐसे इसलिए मैंने पहले भी यहीं पे यूज किया था, 6 वाला ही लिया था। अब इस कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखो अगर आप इसकी कॉम्बिनेशंस की बात करोगे, p इज -12, तो 12 के पॉसिबल फैक्टर्स निकालोगे तो 12 का 2 6 2 3, तो 12 के इतने पॉसिबल फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है जी, ये पॉसिबल है। अब हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब एक इसमें ग्रेटर साइड में होगा, एक प्लस साइड में होगा, एक माइनस साइड में होगा। इफेक्टिवली आपको ऐड नहीं करना है, इफेक्टिवली क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो देखो आपको 1 चाहिए, इनका इनफैक्ट 1 है सम वाला, सम का फीचर 1 है, या यहाँ पे सम का फीचर -1 है, तो आपको इफेक्टिवली डिफरेंस करके निकालना पड़ेगा। तो कैसे, ये +4 और ये 3 ले लोगे, तो अब आप यहां से ब्रेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x -12, और यहां पे आप कैसे करोगे, -1 है तो हाइयर मतलब नेगेटिव ले लोगे, स्क्वायर -3x प्लस 4x -12। इन सब टाइप से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। अब तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है, x प्लस 4 -3 प्लस 4 ऐसे करके सॉल्व कर लोगे, -3x प्लस 4, और यहां से क्या कर लोगे, x -4, और मैं सीधा सीधा ही लिख देता हूं x प्लस 3, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसमें क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा इसको और मतलब एक ही नंबर के साथ, देखो क्या है ना, मैथमेटिक्स में चाहे जेई तक, जेई एडवांस तक हो, जब तक आप नंबर्स को नहीं समझोगे, नंबर के साथ आपका बिल्कुल कहते हैं ना रिदम नहीं आ जाएगा, सेटल नहीं हो जाएगा, नंबर से आपको प्यार नहीं हो जाएगा, तब तक ये परेशान होते रहोगे। ठीक है ना, किताब कुछ भी पढ़ लोगे उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और ऐसे करते हैं, देखते हैं क्या क्या फ्लक्चुएशन आ सकता है, क्या क्या यहाँ वेराइटीज आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, अब ये दे दिया मैंने -4x -12, एक क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, सेम टाइप का क्वेश्चन। देखो आप ट्राई करो, एक ऐसे और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, क्या ये टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। अब ये तो आपको पता ही है, 12 में आपको 4 का कॉम्बिनेशन देखना है, तो 12 के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3, आपको 4 चाहिए, तो ये 6 और ये 2, तो क्या होगा, -6x ले लो
+2x ले लो, -12 ले लो। अब यहां से तो आप डायरेक्ट लिखोगे तो x - 6 +2 आ जाएगा। तो ये अगर ये वाला क्वेश्चन है तो वही आ गया, 6 2 का करोगे तो 6x ऐसे आ गया, -2x -12 है तो x से करोगे x +6 -2 से x +6 तो वही अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन आ जाएगा x -2। तो कोई भी क्वेश्चन होएगा तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कहीं से भी आप पिक करोगे, नंबर्स बनाओगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। कुछ क्वेश्चंस में आपको पॉसिबिलिटी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे देखो एक हमारा ये क्वेश्चन है, मैं पहले इसी साइड का लिख देता हूं, ठीक है जी, -24 है। अब ये देखो पहला क्या बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है ना। एक तो ऐसा आ सकता है जी +23x, फिर ऐसे आ सकता है x² - 23x। मैं कहां से बना रहा हूं क्वेश्चंस, मैं देखो एक तरह से सर आप तो क्वेश्चन लिख नहीं रहे क्वेश्चन, अरे जब तक आप देखो बात क्या है ना, अगर आपको बिल्कुल सही मैक्सिमम लेवल पे जाना है तो आपका दिमाग वही होना चाहिए जो क्वेश्चंस पेपर बनाने वाले का दिमाग होता है। तो अपने क्वेश्चन पेपर कहां से बनाएगा, वो देखो ऐसे करेगा। अगर मान लो कोई इसी पे क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो क्या क्या कर सकता है। जैसे मान लो ये 24 है, एक बार देखते हैं इस 24 से कितने क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं, तो यहीं से देखते हैं। अब ये अगर पार्ट अगर आपको समझ में आता है तो मैं आपको क्वेश्चंस बनाना सिखा रहा हूं। एक बार क्वेश्चंस बनाना सीख लोगे तो आंसर तो आपको पता ही, जो क्वेश्चन बना रहा है उसको आंसर पता है। देखो ऐसे नंबर ले लेते हैं 24, अभी x² को नहीं छेड़ते, मान लो ऐसे लिख लेते हैं, क्या x² -24 इधर कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं x² +24। बीच का नंबर अभी हम फिल करेंगे, ठीक है ना, और फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, कहां से मतलब क्वेश्चन बनता है, फैक्टराइजेशन आता क्या है, इसका मतलब इनसाइड क्या है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले देखो, अगर मान लो मैं यहीं पे 24 के फैक्टर बनाता हूं, सपोज कर लो, कितनी पॉसिबिलिटीज है फैक्टर्स की। एक बार ये समझ में आ गया तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी कि क्या करना है। जैसे 24 का 2 से ही ले लेते हैं, पहले प्राइम में 2 से 12 ले लेते हैं, 2 से क्या ले लेते हैं, 2 से 6 ले लेते हैं। कहीं ना कहीं काउंटिंग तो आपको करना पड़ेगा, जाके भी करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अगर साइंस लोगे तो प्रोबेबिलिटी तो ऐसी चीज है जो बिल्कुल एंड तक, एमबीए भी करोगे, कॉमर्स भी लोगे तो भी काम चलेगा। अब ऐसे ही क्या होगा 2 से 3। तो एक तरीके से देखो 24 का क्या क्या कॉम्बिनेशन है, 2 × 2 × 2 × 3, ये कॉम्बिनेशन है 24 का। अब जरा देखो, अब पहले मैं प्लस साइड में क्वेश्चंस बनाता हूं, साइड में कैसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एक 24 लेकर के, बस जितनी पॉसिबिलिटीज है, एक बार आपको सारी पॉसिबिलिटीज आ गई तो समझो कि आप फैक्टराइज करना सीख लो, कोई टेंशन नहीं। पहला तो मैं बेसिक्स आपको बताया था, 1 भी मत छोड़ो, 1 के साथ स्टार्ट कर लो। अब जरा देखो कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला तो मान लो मैं 1 के साथ करता हूं, एक फैक्टर 1 ले लेता हूं, इधर ही पहले ही 1 लगा लेते हैं कि टेंशन ही नहीं। एक फैक्टर 1 ले लेता हूं तो 1x ले लेता हूं, सपोज कर लो यहीं से एक फैक्टर 1 बना लेता हूं और ये बाकी फैक्टर 24 बना लेता हूं, तो क्या बनेगा 25x, ठीक है जी। और जो प्लस में बनेगा वही हमारा कहां बनेगा, इनमें माइनस में भी बनता रहेगा, -25x + 24, बिकॉज इधर का प्लस। तो एक बार फैक्टराइज करना आ गया तो सिस्टम ही खत्म है, मतलब कोई टेंशन है ही नहीं। अब जरा देखो मैंने 1 के बाद एक और लेवल थोड़ा सा अप किया, ठीक है, जैसे मान लो 2 से मैंने स्टार्ट किया, तो 24 को अगर मैंने एक फैक्टर 2 लिया तो दूसरा फैक्टर हमारा कितना होगा, ये 12 हो जाएगा। अब 2 और 12 के कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन, 2 और 12 को ऐड करोगे तो कितना हो गया 13x आ जाएगा +24, सॉरी 2 और 12 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 14x + 24। अब ये आ जाएगा x² - 14x + 24। ये है हमारा जहां से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, प्लस माइनस दोनों तरफ चलेगा। अब मैंने अगले फैक्टर्स, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इसमें समझने में, तो आप मान लो पहला फैक्टर्स 1 है तो 1 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा 24, 2 है तो डिवाइड करोगे 24 का तो 12 बनेगा, 3 तो लेन 3 भी है,
3 के साथ फिर क्या बनेगा, 24 को डिवाइड करोगे तो कोशेंट है ना, एक तरफ से ये कोशेंट है, 24 को इस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो कोशेंट बनेगा। तो 3 8 में कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, 11x प्लस 8 और 3 का प्लस 24, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अभी तक क्या कर रहे थे, क्वेश्चन से आंसर बना रहे थे, उल्टा सीखो, दिमाग उल्टा कर लो बेटा। आज तक वही सक्सेसफुल हुआ जिसने अपने दिमाग को उल्टा चलाया, ठीक है ना, सीधा चलाने वाले तो सीधा ही रह जाते बेटा। तो अगला देखो, नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, 3 के बाद कौन सा नंबर 24 को डिवाइड करता है। ये सब क्या है ना, आपके दिमाग को कैटलॉगिंग करा जा रहा है। आगे भी जेई के क्वेश्चन, मेंस के, एडवांस के ऐसे बनेगा बेटा, या अगर आप कोई और भी एग्जाम दोगे, एमबीओ भी दोगे, कुछ तो करोगे ना कोई तो एग्जाम दोगे, ठीक है ना। तो जब भी आप करोगे तो आपका प्रोसेस उसी तरह से डिजाइन करा जा रहा है कि आप, मतलब 9 तो है ही, लेकिन आपके प्रोसेस को ऐसे डिजाइन करा जा रहा है। अभी कई बार जैसे सीनियर लोग कम होते हैं इसमें फाउंडेशन में, लेकिन सीनियर लोग फाउंडेशन आगे पढ़ा रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि वो आपको तरीका बता रहे हैं, एक तरीके से आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। 4 का करोगे तो 6, अब ये 4 6 के कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, इनका करोगे तो ये माइनस 10x प्लस 24। कहोगे सर 24 वाले इतने क्वेश्चन, अभी तो देखते जाओ बेटा, अभी तो स्टार्ट हुआ। अगला 4 के बाद और नेक्स्ट कौन सा फैक्टर 6 डिवाइड करेगा, तो 6 4 आएगा। तो 6 4 एक ही बात है, 4 6 है 6 4 है, तो रेसिप्रोकेट हो रहा है तो और केस नहीं बनेगा। अगला 8 आएगा, तो 8 और 3 का कॉम्बिनेशन वही आ जाएगा, ठीक है ना, यही तो 8 ही तो डिवाइड करेगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे 24 के डिवाइजर्स काउंट कर लो, कौन कौन से इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 6 4 6, ठीक है, 6 इंटू 4 आ जाएगा, 4 इंटू 6 आ जाएगा, 3 इंटू, जाओगे आगे तो चले जाओ कोई बात नहीं, 8 इंटू 3 आ जाएगा, 3 इंटू 8 आ जाएगा, 2 इंटू 12 आ जाएगा। आगे जाना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, रेपिटेशन से स्टार्ट हो गई। मान लो अगर आप यहां से 12 जाओगे या 24 जाओगे, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो आपको समझना पड़ेगा। तो यही के पॉसिबिलिटीज है। अब घूम के इतने ही केस आ गया, बिकॉज 6 4 आ गया, 8 3 रह गया, एक ये वाला हम गए नहीं, अभी 6 4 पे ही आए। एक केस और है, 8 3 वाला भी ले चुके हो, बिकॉज 3 8 वाला और 8 3 वाला रेपिटेशन से स्टार्ट हो जाएगा। यही पॉइंट है जहां से आपकी रेपिटेशन हो रही है। अब ये भी अगर मान लो कोई सोचना चाहे, वैसे तो सोचने का आजकल के सिस्टम में मतलब बोलना भी बेकार लगता है, लेकिन अगर कोई सोचना चाहे तो ऐसे भी सोच सकता है कि सर किस नंबर के बाद रेपिटेशन अलाउड हो रहे हैं। ये भी एक काउंटिंग टेक्निक्स है जो कभी आपको काउंट करने में हेल्प करेगा जब आप हायर काउंटिंग में, हायर साइड ऑफ काउंटिंग में जाओगे पीएनसी में। तो आप यहां से देख सकते हो कि यहां के बाद रेपिटेशन से स्टार्ट हो गया, अब कोई अलग नहीं है। हाँ प्राइम प्राइम होता है तो फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी ध्यान सोचो अरे सर प्राइम में कब से रेपिटेशन, बीच वाला कब से आएगा, कौन से फैक्टर ऐसे आएंगे, ये सब भी सोच सकते हो। कभी खाली टाइम हो, अभी तो एग्जाम का टाइम है तो आप इस पे फोकस करो। अब ये सारे आगे केसेस, मतलब 1 2 3 4 6 4 8 3 12 2 2 12, तो इतने हमारे पॉजिटिव साइड के फैक्टर्स बनेंगे। अब सर क्वेश्चन उठता है सर नेगेटिव साइड में कितने फैक्टर्स बनेंगे। तो नेगेटिव साइड में देखो, नेगेटिव साइड में तो आपको एक अप और एक डाउन लेके फैक्टर्स बनाना है। तो मैं टाइम देता हूं, 1-1.5 मिनट का टाइम देता हूं, आप आराम से बताओ नेगेटिव साइड में, मतलब ये तो नेगेटिव है, यहां पे प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी आ सकता है, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और आप आराम से देखो, इसके क्वेश्चंस बना के देखो। अपना दिमाग अगर तुम्हारा जो एग्जामिनर वाला दिमाग हो जाएगा आप लोगों का, तो फिर बचेगा क्या। करो जरा फटाफट करो। आराम आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। आज के बाद ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको परेशान नहीं करेगा, या ऐसा समझो कि ये आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा कि नहीं, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो अब हमारा मास्टर हो गया, उसमें मास्टरी हो गई आपकी।
चले स्टार्ट करें अब। कमेंट करके बताओ कितने केसेस बनने। ठीक है जी, अब जरा देखो स्टार्ट करते हैं फटाफट। फटाफट इसको वर्क करते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया है कि 24 के कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं, मतलब फैक्टर्स के हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया है कौन कौन सा फैक्टर था। एक बार दोबारा इसको क्लीन करके लिख लेता हूं। 24 का जो कॉम्बिनेशन है आपके पास, वो एक ही आपका कॉम्बिनेशन है 1 और 24, 2, 12, 3, 6, सॉरी 3, 8, 4, 6। अब इसके बाद तो रिपीटेड कॉम्बिनेशन है 6, 4, 8, 3, 12, 2, 14, 1। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब आपसे इसके बनाने हैं, आपको फैक्टर्स बनाने, तो प्लस माइनस दोनों साथ बनाना। इनके कॉम्बिनेशन में देखो +1 और -20 या -1 + 24, तो ये +23x आ जाएगा एक प्लस का। और दूसरा कौन सा बनेगा -23x -24, तो ये इनसे ये कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है जी, दूसरा क्या है 2 to 12, 2 और 12 में देखो जी, अगर आप हाइयर में मतलब 2, 12 में या तो इसको प्लस लोगे या इसको माइनस लोगे। अगर इसको वाले को प्लस लेते हो तो +12 - 2 तो कितना हो जाएगा बताओ, ये +10x -24। अगर आप इसको दूसरे वाले को सॉल्व करते हो, मतलब इसको प्लस लेते हो तो -10x, उल्टा ही होगा ये। अब 3/8 में तो ये x² मान लो +8 करते हो तो +5x -24, और -8 करते हो तो -5x -24, मतलब ये -3 + 8 तो +5 आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा। और अगर आप अगली बात करते हो, ये है x² माइनस ये +5 और ये -5 आ गया। अब अगला क्या है, ये भी हमारा निपट गया। +6 और ये ले लोगे तो x² + 6x -4x माइनस क्या, सॉरी x² + 6 -4 एक ही बार लिख लो, +2x -24, और ये आ जाएगा -2x -24। एक ये 24 क्वेश्चंस कितने बना के छोड़ दिया, मतलब क्या मजे की बात है। इनके ऐसे देखो तो 4 कॉम्बिनेशंस, 4 के 8 कॉम्बिनेशंस, और हर कॉम्बिनेशंस के 2 प्लस में 2 माइनस में। ठीक है ना, तो ये इतने मतलब ऐसे बनेंगे जो स्प्लिट हो सकता है। और कैसा स्प्लिट, जिसमें रूट का कोई चक्कर नहीं बचेगा। मतलब आप इसको सीधा सीधा रूट वाला तो वैसे भी चक्कर की बात करते हैं, लेकिन अगर ये हमारा सब रेशनल टाइप का है तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो है 24 प्रोडक्ट से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसको कहते हैं, मतलब चाणक्य जो थे ना बेटा, नाम सुना होगा, कौटिल्य भी बोलते। उनको क्या हुआ, कहीं जा रहे थे तो कांटा चुभ गया, तो उन्होंने क्या किया कि मट्ठा लेके आया और उसके जड़ों में डाल दिया कि ये खत्म ही हो जाए, परमानेंट ही खत्म हो जाए। क्यों, उसके बाद चींटियां आएगी, उसके जड़ों को जड़ से खत्म कर देगी। तो यही है, ये जो प्रोसेस है ये आपके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने का, रैशनल का बिल्कुल समझ लो एंड है। बिल्कुल आप बिल्कुल रूट तक पहुंच करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सर आपने ये पहले इन सब का क्यों नहीं बनाया, बनाओ, नहीं तुम्हारे लिए छोड़ा है, किसने कहा कि नहीं बनाया। देखो इसमें 6 में है, अब कहां कर रहे थे, इधर का पीछे देखते हैं, इसी की बात करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस ले लो, आप 6 वाली पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं फटाफट। अब सॉल्यूशन नहीं लिखना मेरे को, मैंने तो आपको क्वेश्चंस बनाना है बेटा।
ठीक है जी। अगर मान लो एक्स स्क्वायर के साथ 6 की पॉसिबिलिटीज है, देखो कितने क्वेश्चन बना पाते हो। 6 के साथ देखिए, 6 के फैक्टर्स बनाओ, क्या क्या है, 1 2 3 6, यही ना। इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, फैक्टर्स है 1 इंटू 6 2 इंटू 3, ये तो रेपिटेशन है, तो रेपिटेशन को तो छोड़ दो। अब अगर हमारे पास +6 वाला कॉम्बिनेशन है तो +6 वाला दो ही केस बनेगा, कौन सा, स्क्वायर मतलब माइनस ये 7x +6 +7x +6। देखो बनाते रहो, क्वेश्चन बनाओ बेटा। अरे आंसर तो सबको पता है, आंसर तो दुनिया करती है, तुम क्वेश्चन बनाना सीखो, ठीक है ना। एक दिन याद रखोगे कि सर ने बोला था कि तुम क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना। सॉल्यूशंस तो सबके पास होते हैं, जिस दिन आपके पास क्वेश्चंस होएगा सॉल्यूशंस की तो लाइन वैसे ही लगा दोगे। ये देखो -7x +6 है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये तो 1 और 6 के कॉम्बिनेशन से 2 बना दिया। अब ये प्लस प्लस का ही बना रहा हूं, और ये 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना दो। 5x +6 फोर्थ है हमारा, एक्स स्क्वायर -5x +6, ये प्लस वाला कॉम्बिनेशन से 6 से बन गया। अब माइनस वाले कॉम्बिनेशन से बात करते हैं। माइनस में देखो, इनमें करोगे तो अगर ये प्लस लोगे ये माइनस लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस है, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर है। अब ये +6 और ये -1 लोगे तो +5x -6, अगर ये माइनस लोगे ये माइनस लोगे ये प्लस लोगे तो -5x -6, ये एक 3 प्लस लोगे 2 माइनस लोगे तो +x -6, और अगर आप ये -x -6 लोगे तो ये आपको अप्लाई करना है। कोई भी क्वेश्चंस, अब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चंस बनते हैं, एक और देख लेते हैं। एक और जो कॉम्बिनेशंस कौन सा कर रहे थे हम लोग, कॉम्बिनेशंस कर रहे थे। आजमाओ, लो टाइम लो, 1-2 मिनट लो, देखो बेटा 12 के कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे आपके पास। ये तो हमारे पास जब AC P = AC है, C का टेंशन मत लो, वो तो ऑटोमेटिकली कॉमन लेने के टाइम आ जाएगा, इसलिए आप मेनली फोकस प्रोडक्ट पे कर, ठीक है ना। प्रोडक्ट अगर हमारा AC है तो कोई भी क्वेश्चन आप इस पे आसानी से कर सकते हो, और उसमें आपको कोई टेंशन होगी नहीं, कहीं भी आपको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे क्वेश्चन है, ये P = AC है। अब इसके बाद जो है हमारा एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो 12 की बात कर लेते हैं। लो जी लो, 12 का हमने करा था ना, सारे केसेस बनाए थे, नहीं हमने 24 से केस बनाने स्टार्ट किए थे। चलो लगाओ, 1 मिनट लगाओ बेटा, देखो भाग मिल्खा भाग वाला हिसाब है, देखो कितने क्वेश्चंस बनाते हो। क्वेश्चन चैलेंज तुम्हें कर रहा है, तुम क्वेश्चन को चैलेंज करो, तुझे मैं आजमाऊं मुझे तू आजमा ले, करो करो फटाफट करो बेटा, टाइम जल्दी फास्ट, तब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। 12 और ये -12, इनके कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं, देखो कितने बनते हैं। करो 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 करो, मैं जानबूझ के आपको टाइम दे रहा हूं करने के लिए। सर ऐसे तो कभी स्कूल में या वो वाले भैया दीदी वाले ने तो पढ़ाया नहीं। अरे देखो पढ़ते जाओ बेटा, ज्ञान जहां से मिले उसको समेट लो। अब तो ये राज नहीं रहा, अब तो फटाफट हो जाना चाहिए। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बताओ। 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 12 करेगा। अब ये वाला कॉम्बिनेशन है 1 × 12 का कॉम्बिनेशन, 2 × 6 का कॉम्बिनेशन, 3 × 4 का कॉम्बिनेशन। तो 6 यहां पे बनेगा, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ऐसे ही इधर भी बनेगा। तो क्या क्या बनेगा बताओ, यहां से 1 और 12 पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लो, 13x + 12, ठीक है जी। इन्हीं का नेगेटिव में देख लो, x² - 13x + 12,
इसका देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब तीसरा है, पांचवा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और छठा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बस ये आ गया। 6 के 6 कभी ऊपर नीचे प्लस माइनस वाला सिस्टम कर दिया है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। इधर के सर, ओहो, इनमें एक प्लस एक माइनस लेते जाओ दिमाग में। कोई कहता था रामानुजम को सपने आते थे, क्यों आते थे पता नहीं, कोई देवी थी जो उनको क्वेश्चन सॉल्व करा जाती थी। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बड़ी बात है। रामानुजम जी के, रामानुजम जी का 1/1 लाख पार्ट भी अगर आपके अंदर आ गया तो इंडिया का तो कोई एग्जाम नहीं ऐसा है जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, देखो एक्स स्क्वायर है, अब इसमें करते जाओ तो प्लस 11x माइनस एक्स माइनस कितना है माइनस 12। सॉरी, एक बार मैंने थोड़ा ध्यान मेरा कहीं और चला गया था। प्लस 11x माइनस 12 स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, ये प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में प्लस 6 माइनस 4 प्लस 4x माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, ये है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा माइनस माइनस, हाँ अब ये 4 3 1 आ जाएगा तो प्लस एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस लिखो बेटा, माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये माइनस 12 वाला था जो मेरे से गलती से मैं काउंट इधर करने लग गया था, तो तभी ये गलत हो गया। ये है हमारा 7 8 9 10 11 12, ये सिस्टम। अब बात उठती है कि सर कौन सा करें, फैक्टराइज करके करें या डिवाइड करके करें। जैसे 12 का 2 से 6 2 से 3 ऐसे लिखें, लिख के करें, या ऐसे आप डिवाइजर वाला करें, कोई भी करो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उसी को यूज करो, 1 मत छोड़। हो सकता है कुछ ऐसे केसेस हो जहां पे आप 1 की आपको जरूरत पड़े, तो आप 1 मत मिस करना। तो ये वाला जो पार्ट है आज जो हमने मतलब एक ये पूरा का पूरा जो सिस्टम करा है वो किसके लिए करा है, रेशनल वाले पार्ट के लिए करा है। हाँ, आप सर हाइयर हो जाए तब क्या है ना, फिर तो आप फैक्टर्स करो, मतलब आपको आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाइयर हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर तो आप फटाफट फैक्टर्स करो। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े बिगर साइड में आ गए, सर नंबर बिगर हो जाए तो, जैसे 10th में जाओगे प्लेन के क्वेश्चंस आते हैं जी, प्लेन डिले हो गया, ट्रेन डिले हो गया, स्प्लिटिंग मिरर टर्म की जरूरत होती है, तो उस क्वेश्चंस के लिए फिर वहां पे ट्रिक जब से होगा उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चंस आ रहा है हमारे पास, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 16x सॉरी 25x, थोड़ा हाइयर साइड में चले जाते हैं, प्लस 144 है, तो ऐसे केसेस में आप बनाओगे तो देखो, एक तो ये है कि आप हर एक का फैक्टर लेके, सर 1 से देखूं तो 1 का जी 144, 2 का जी मतलब 72, 3 का जी 3 का तो जाएगा ही नहीं, हाँ 8 चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, तो 3 4 8 सर 3 के बाद 4 का, तो कई बार ये ना थोड़ा सा लेंथी वर्क हो जाता है। ठीक है जी, 4 भी चला जाएगा, ये 5 तो नहीं जाएगा, 6 भी चला जाएगा, 6 से जाएगा, 6 2 12, हाँ 6 भी चला जाएगा, लेकिन 6 का भी कॉम्बिनेशन 25 नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो, मतलब 6 भी देख सकते हो, 9 भी देख सकते हो, ऐसे कॉम्बिनेशंस कोई भी देख सकते हो ना। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप लॉन्ग डिवाइड करके देखो। कई बार क्या है कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा आपको ना फैक्टर्स वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही जाना पड़ेगा। तो ये तो क्या है, डिवाइजर से आप डिवाइड करके देख रहे हो मेथड, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये मेथड भी बहुत परफेक्ट है। कंबाइन करके 25 चाहिए, तो जैसे मान लो आपने ये 4 किया, तो 4 के कॉम्बिनेशंस में कितना आ जाएगा, 4 3 जा 4 6 जा, ऐसे 5 तो जाएगा नहीं, 6 के कॉम्बिनेशन में 6, अब इनका सम तो है नहीं 29, 6 से करोगे तो 6 3 जा नहीं, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 30 है, नहीं है जी, 7 तो लगेगा नहीं। 8 का कॉम्बिनेशन देखो, 8 8 से 8 1 जा 8 6 4 18 18 8 26, बहुत नजदीक पहुंच गए हो,
अब अगला देखो 9 का कॉम्बिनेशन देखो, तो 9 से करोगे तो 9 1 जा 9 और 9 16 जा 54। अब ये देखो ये कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको ऐसे ढूंढने में, ये भी ढूंढ सकते हो अगर आप में पूरा एक्सपर्टाइज है, फटाफट स्पीड तो मैटर करेगी। 236 यहीं से देखते रहो, 2 से 18 जी, 8 और 18 ना जी ना, फिर 2 से 19, थोड़ा 2 से 9 रास्ता थोड़ा भटक गए, 3 से 3 ऐसे। तो वैसे भी देख सकते हो यहां से आप, मतलब आप स्प्लिट करते जाओ, करते करते देख लो, ये 16 और ये 9 आ रहा है, पूरा करने की क्या जरूरत है, 16 9 25, ये भी वही पार्ट है जो आप कर रहे हो। तो इस पे आपको एक्सपर्टाइज लेनी पड़ेगी कि आप किस में कंफर्टेबल हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको यूज करो। तो आप जहां से भी, या तो आप ऐसे फैक्टर्स निकाल के देख लो, एक तरीका ये है, ये तो कभी ना कभी रिजल्ट देगा ही देगा, गारंटेड वाली बात है, लेकिन बिगर नंबर के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो बिगर नंबर के लिए आप ऐसे डिवाइड करते चले जाओ, तो यहां से ऐसे कॉम्बिनेशन आ गया। कहोगे सर इसमें दिक्कत कब आएगी, इसमें दिक्कत, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे। 144 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, 144 का बताओ ना कॉम्बिनेशंस, 1 2 3 4 5 6 6 है, अभी तक तो गए ही नहीं है। 144 के कॉम्बिनेशन बहुत सारे मतलब बनते रहेंगे, अभी 916 ही है। जब ये वाला एक्सीड होना स्टार्ट होगा तो ये वाला डाउन होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यही देख रहे हो ना पैटर्न्स, नहीं ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, एक टाइम ऐसे आएगा ऐसे बैलेंस चल रहा है, और अब फिर काउंटिंग बंद करो। अब ये सब मैं आपको बहुत ज्यादा डायरेक्ट फीड नहीं कर रहा हूं, आपके लिए सोचने के लिए छोड़ता हूं, कुछ सोचोगे ना तभी तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज जी सर वी विल डू विद द फिजिक्स जेई एंड द केमिस्ट्री रिलाई ऑन इट, मैथमेटिक्स 3 4 बन जाए तो काम चल जाएगा, इस तरीके का सोच है तब तो कोई बात नहीं, तब भी ये नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आप इन पे एक्सपर्टाइज करो। कैसे करोगे एक्सपर्टाइज, जो भी आपके पास बुक्स है, एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, इनमें तो क्वेश्चन से लिमिटेड है, अदरवाइज कोई बुक लेकर के ना थोड़े दिन इसको फैक्टराइज करो, फटाफट फैक्टराइज करते रहो, करके देखो, हो सकता है क्विज भी लेके आऊं जहां पे हम लोग फास्ट फैक्टराइज करेंगे, तो उस केसेस में फैक्टराइज करते रहो, आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका मिल गया था 16x प्लस 9, तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे 9x प्लस 44, सर पहले 9x लिखें तो फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपको करके दिखाया है। तो इसीलिए ना डाउट मत करना, डाउट दिमाग में डाउट नहीं, सर 9x लिख के, अरे तब काम खराब हो जाता है। रोड पे एक्सीडेंट कहाँ होता है, जब ग्रीन लाइट येलो होती है मैक्सिमम टाइम तभी एक्सीडेंट होता है, क्यों, अपने इंडिया में तो पता ही, कुछ तो जी भागो, ठीक है जी, कुछ शरीफ टाइप के लोग इतने रुक जाते हैं, तो जो रुक रहा है उसको पीछे वाले ठोक जाते हैं, समझ में आ गया। तो ऐसे मैं यही बता रहा था कि आपको डबल माइंडेड नहीं होना, या तो तभी का तभी भाग लिए येलो में, रेड होते होते निकल जाओगे, या रुक गए तो पीछे वाला ठोक देगा। तो आपको ये ध्यान से ये डिसीजंस आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कौन सा करना है। तो आप इस बात का तो दिमाग से हटा ही दो कि 16 पहले लिखना है 9 लिखना है। कॉमन सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई टर्म कॉमन आ जाए, कॉमन उमन का टेंशन मत लो, वो अपने आप आ जाएगा। कॉमन होगा तो हर जगह कॉमन निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, समझ में आ गया, फिर वो एक्सी कॉमन आएगा। जैसे यहाँ एक्सी कॉमन आ रहा था ना, कोई और एक्स्ट्रा नहीं आ रहा था, तो इसी टाइप से आपका एक्सी कॉमन आएगा, तो इस टाइप से आप इसको फटाफट कर पाओगे। तो आई थिंक अब आपको मैं बता दिया, बिगर साइड में आप ऐसे ही करोगे, ठीक है, मतलब कभी भी ऐसे जैसे पॉइंट करना है, सर बड़े बड़े नंबर आ जाए जैसे इक्वेशन में आ जाते हैं, सर एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 12,000, लो जी, अब क्या होगा, ये वही है बैड वेदर में प्लेन की स्पीड कम हो गई जी, तो मतलब टाइम ज्यादा लग गया। जो 10th वाले बच्चे हो आई थिंक उसको रिलाई कर पाएंगे, उसको कोरिलेट कर पाएंगे। इनका देखो एक तो ये तरीका है जी भाई साहब, तरीका जुगाड़ लगाओ, 12,000 को फैक्टर्स करते जाओ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको ना। देखो तरीका तो एक्चुअल वही है 12,000 को करने का, तो अलग कहां से लाओगे, अलग कौन सा मेथड लगाओगे, तो अलग मेथड लगाने का एक ही तरीका है कि आप कुछ ऐसा डेवलप करो, ठीक है ना, जैसे अपने वीरेंद्र सहवाग थे, अब तो शायद आपकी जनरेशन
नहीं जानती है, लेकिन उन्होंने अपने अलग अलग शॉट डेवलप किए, उनको मुल्तान का सुल्तान बोलते थे। बॉडी से दूर हटके मार मार के खींच खींच के पाकिस्तानियों को भरता बना दिया, ठीक है ना, जो उनके टॉप बॉलर थे सबके। तो आप क्या डेवलप करोगे, तो आप देखो ये 2 0 है, ठीक है जी, इधर 4 0 है, मल्टीप्लाई भी करोगे तो आप 2 0 अलग कर लो, 2 0 अलग कर लो, मतलब 4 0 में ऐसे कर लो। अब ये 12 है, तो 12 को क्या करोगे, 4 और 3 के कॉम्बिनेशन में करो, कॉम्बिनेशन करो कि ये माइनस में है तो एक अपर साइड में जाएगी, एक लोअर साइड में जाएगी। तो आप मतलब ये एक तरह से आप ऐसे देखो, आप क्या है -12। और क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन जो भी आप पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो क्वेश्चंस में, आप इनको आराम से देखो। तुझे मैं आजमा लूं, मुझे तू आजमा ले, ऐसे करके क्वेश्चंस को वेलकम करो, फिर उसके सॉल्व करने का तरीका निकालो। देखो जैसे ये था ना 2 2, अब ये 12 है, 12 में हमें 1 चाहिए, मतलब 100 चाहिए ना, तो 4 और 3 कर लो, -400 और ये +300। देखो रेडी है बेटा, मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा। और अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई, यहां +100 है तो +100 तो +400 कर लो, और ये -300 कर लो। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, जो ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इसको आसान कर सकते हो। सर 4 0 ना हो तो 3 ही हो तो 2 दे दो, तीसरे को प्रोडक्ट में ले लो। आया समझ में? तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, करके देखना और फिर बताना मेरे को कि क्या ये मेथड आप इफेक्टिवली कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो एक दिन ऐसे ही क्वेश्चन सारे ले लेंगे, फालतू फालतू जितने भी कहीं से इधर उधर के क्वेश्चन है बुक के, उनको लेकर के फैक्टराइज करके बता दूंगा। सबका जुगाड़ है, ठीक है ना। बस मैं ये चाहता हूं कि एक बार मेरा प्रोसेस, मैंने आपको मेथड बता दिया, प्रोसेस बता दिया, अब क्वेश्चंस को देखो तो वही लेबर की तरह मत काम करने जाओ। सबसे ज्यादा वही दिहाड़ी वाला ईंट पत्थर उठा के काम करता है, लेकिन क्या पैसा कितना मिलता है उतना ही मिलेगा, तो रिजल्ट भी फिर वैसा ही आएगा। तो सबसे पहले जैसे यही बताया ना आपको, देखो दोबारा से देखता हूं, 12,000 ये है हमारे पास, ये देखोगे बुक में भी है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है शायद। इनमें 2 0 इधर दे दो, 2 0 इधर दे दो, ये बचा 12। 12 में से 4 और 3 का कॉम्बिनेशन लगेगा। 12 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन पड़े हैं, अब तो सारा बता दिया, 1 6 और नहीं 1 12 और कौन से हैं, मतलब 12 के कौन कौन से कॉम्बिनेशन। देखो अगर 12 के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो 12 का एक कॉम्बिनेशन है 2 6, 12 का एक 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, एक है 1 12, दूसरा है 2 6, तीसरा है 3 4। इतने सारे कॉम्बिनेशन है, देखो 1 कहां आएगा, माइनस में है तो यही वाला कॉम्बिनेशन 1 को सूट कर रहा है, प्लस है तो एक 4 आएगा, तो इधर 4 दे दिया, इधर 3 दे दिया। तो इस टाइप से आप ब्रेक करोगे तो आपका ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 300x माइनस 1 2 12 ऐसे, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करोगे तो x से x प्लस 400 माइनस 300 x प्लस 400, अब ये x माइनस 300 x प्लस 400, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आपको ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बताया, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कहां पे बताया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए आपको बेसिकली जो जिसमें रूट का नहीं है, रूट वाला अगली क्लास में करेंगे, आज वैसे वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो रूट वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इन वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो कि उनका भी कल्याण हो जाए, ठीक है ना, उनको भी थोड़ा सा तरीका आ जाए सही तरीके से करने का। बहुत ज्यादा तुक्का मार मेथड में ना लगाएं कि हो गया तो हो गया, एक बेसिक्स उनको सेटल्ड हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद कर सकते हैं। अब मैंने फाउंडेशंस पे भी वीडियोस बनानी है स्टार्ट कर दी है, आज ही शुरुआत है बेटा, तो आप मतलब चैनल को जो भी लाइक सब्सक्राइब करना चाहते हो कर लो, फाउंडेशंस की वीडियो भी अब आती रहेगी चैनल पे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।